जय श्री राम सभी को। मैं सोनिया यादव स्वागत करती हूँ हमारे चैनल रामायण बाय लवली में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में सखियों द्वारा राम रूप की प्रशंसा सुना था। आज भी हमारी वीडियो में यही है। तो ये काफ़ी लंबा है क्योंकि उनकी रूप की प्रशंसा तो जितनी करें उतनी ही कम है। नाही त हम कहू सुनऊ सखी इन्हें कर दर्शनऊ दूरी, ये घुंघटू सब होई जब पुण्य पुराकृत पूरी। अर्थात नहीं तो विवाह ना हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों का बहुत सा पुण्य हमारे साथ हो। बोली अपर कहो सखीनी का, एहि बिहाती सबई का। कऊ कै शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल मधुगात किशोरा। अर्थात दूसरी ने कहा, हे सखी तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी को परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष तो कठोर है और ये सांवले राजकुमार तो बहुत कोमल शरीर वाले हैं। अर्थात वह जो धनुष था उसके बारे में वह सखियों को पता था कि वह कैसा धनुष है और वह इतना भारी है कि उसे उठाना तो दूर, उसे कोई हिला भी नहीं सकता उसकी जगह से। और कहाँ ये बिल्कुल कोमल से नाजुक से किशोरावस्था में राजकुमार। सब अजस अहि से आनी, यह सुनी अपर कही मृदुबानी। सखी इनके कऊ कऊ सकाई, बड़ प्रभाव देखत लगु आही। अर्थात हे सयानी सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी इनके संबंध में कोई कोई ऐसा भी कहते हैं कि ये तो देखने में तो बहुत छोटे हैं परंतु इनका जो प्रभाव है बहुत ही बलशाली है। इनका प्रभाव जो है बहुत ही बड़ा है। परसि जासु पद पंकज दूरी, तरि अहिल्याकृत अगबूरी। सो की रही बिनु शिव धनु तोरे, ये प्रीति परई ना बोरे। अर्थात जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई। अर्थात जिनके पैरों की केवल धूल, जो उनके पैरों पर धूल लगी थी केवल वही उस पत्थर पर लग गई, जिससे अहिल्या, जिसमें जिनको श्राप मिला हुआ था, अहिल्या जो थी वो पत्थर की बनी हुई थी, तो वह तर गई। जिनसे बड़ा, जिन्होंने बहुत ही बड़ा पाप किया था, ये शिव जी का, वे क्या शिव जी का धनुष तोड़े बिना रह पाएंगे। इस विश्वास को भूलकर भी हमें इसका विश्वास हमें छोड़ना नहीं चाहिए। जय बिरही चई रचसी सवारी, तेहि श्यामल बरो रच विचारी। तासु बचन सुनी सब हर्षानी, ऐसा ही हो कहे मृदुबानी। अर्थात जिस ब्रह्मा ने सीता को सवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रचा होगा। अर्थात जिस भगवान ने सीता को इतना सुंदर रचा है, तो उसी भगवान ने सीता जी के लिए ये सांवला वर भी बनाया है। उसने ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई। उसके ये सब बात सुनकर सभी सखियां खुश हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। मंगल भवन अमंगल हारी, रहो सुदशरथ अजर बिहारी। ये हर्षी वर्षि सुमन सुमुखे सलोभ चिनि वृंद, जाहि जहाँ जय बंधु दो तह तह परमानंद। अर्थात सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ तहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। अर्थात सखियाँ सुंदर फूल उन पर बरसा रही हैं। जहाँ वह दोनों भाई जिस तरफ भी चले जाते हैं वह जगह, वहाँ का वातावरण, हवा सब आनंदमय हो जाते हैं। पूरा बदिसी गे दो भाई, जह धनुमुख हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारुच गज ढारी, विमल वेदिका रुचिर सवारी। अर्थात दोनों भाई नगर के पूरब ओर गए। नगर के पूरब ओर दोनों भाई चले गए
जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंगभूमि बनाई गई थी। बहुत ही लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, बहुत ही सुंदर आंगन था और वह पक्का था जहाँ धनुष के यज्ञ के लिए भूमि बनाई हुई थी और जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चहुदिश कंचन मंच विशाला, रच जा बैठई माई पाला, ते ही पाछ मिचहु पासा, अपर मंच मंडली बिलासा। अर्थात चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, अर्थात उस मैदान के उस भूमि के ओर चारों तरफ बड़े बड़े सोने के मंच बने थे जिन पर राजा लोग बैठेंगे। राजा के बैठने के लिए सोने के मंच थे। उनके पीछे समीपी चारों ओर दूसरे माचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था, अर्थात सभा की तरह वह बना रखा था। सोने के मंच थे जिसपे राजा बैठते और गोल आकार में सभा के लिए बनाई हुई सीट थी जहाँ सभी लोग विराज के इस सुंदर दृश्य को देख सकते थे। कचहूची सब बात सुहाई, बैठई नगर लोग जह जाई, तिनके निकट भी साल सुहाई, धवल धाम बहु बरन बनाई। अर्थात वह कुछ उससे ऊंचा था, सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे, जो मैंने भी बताया कि चारों तरफ से ऊंचा था और उससे नीचे मंच थे जहाँ राजा बैठे थे और उससे ऊपर जो ऊंचा बनाया था वह नगर के निवासी बैठते। उन्हीं के पास विशाल सुंदर सफ़ेद मकान अनेक रंगों से बनाए गए थे और उन्हीं के पास सफ़ेद मकानों की तरह इस तरीके से बना रखे थे, अलग अलग रंगों से बनाए हुए थे सफ़ेद मकान। जह बैठे देखई सब नारी, जथा जोग निज कुल अनुहारी, उर बालक कहीं मृदु वचना, सादर प्रभु देखवही रचना। अर्थात जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियाँ यथा योग्य जिसको जहाँ बैठना है, जहाँ बैठना उचित है वहीं वह बैठकर देखेंगी। अर्थात वहाँ पे एक विशेष चीज़ पे भी ध्यान दिया था कि सबके कुल अलग थे, तो उस कुल के अनुसार सबके लिए अलग अलग जगह निश्चित की गई थी कि जिससे किसी को कोई दिक्कत ना हो, अपने कुल के अनुसार सब वहाँ जाके बैठ जाएं। नगर के बालक कोमल वचन कहकर आदरपूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखा रहे हैं और जो बता रहे हैं ना, ये सब नगर के छोटे बच्चे हैं जो श्री रामचंद्र जी को सब कुछ बता रहे हैं। मंगल भवनी अमंगल हारी, रवो सुदशरथ अजर बिहारी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। अगर आपको मेरी कथा और इसमें हिंदी अनुवाद अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम।